अस्सलामुअलैकुम। जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर होती है तो पाकिस्तान में खबरें चलने शुरू होती हैं कि इनके खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन होगा, इनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी सर्जरी की जाएगी, जैसे अभी रिसेंटली चल रही थी। मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली ये बात कहना बल्कि इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नाकाबिल है। तो आप रिसेंटली अभी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक चेयर की है, एक कॉन्फ्रेंस जहां पे बड़े बड़े जितने भी पीसीबी के ओहदेदारान हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, कुछ डिसीजन हुए हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो भी फैसले हुए हैं उसका पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी में बड़ा किरदार अदा करने वाला है। शायद ये फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अब ये डिपेंड करता है, माजी में भी बहुत सारे ऐसे फैसले हो चुके हैं, क्या उन पे अमल दरामद होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ फैसले जिन पे मैं नज़र डाल देता हूँ। एक तो ये है कि आपके प्लेयर को कोई डिमोट नहीं किया जा रहा आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे खबरें चल रही थी ना कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोट किया जा रहा है, इनके पैसे काटे जा रहे हैं, इनकी तनख्वाहें काटे जा रही हैं। मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी फ़ैन, एज ए क्रिकेट फ़ैन, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि आप अपने कौमी हीरोज़ के डिडक्शन करें। तो ये किसी चीज़ का हल नहीं है। दूसरी जानब अगर कहा गया है कि आप अगर इन पे कुछ प्लेयर के सोर्सेज ने भी एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए एज ए फ्रीलांस काम करेंगे, मतलब जब वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे खेलेंगे, वरना वो दुनिया भर की लीग्स खेलेंगे। दूसरा एक अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला ये हुआ है कि पीसीबी प्लेयर को एनओसी जारी नहीं करेगा अगर डोमेस्टिक सीजन में कोई मैचेस चल रहे हो, आपका कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा हो, चाहे आप ग्लोबल T20 ले लें, चाहे वर्ल्ड की किसी भी लीग में, आपको तब तक एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जब तक आप डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल नहीं हुए। उस सीज़न के दौरान अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, इसका जाहिर सी बात है कि आपके बड़े बड़े प्लेयर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे प्लेयर इफेक्ट होंगे क्योंकि इनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। माजी में हमारे पास मोहम्मद हारिस की मिसाल है, बहुत से मसले मिसाल का सामना करना पड़ा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात शायद जो आज से 2 से 3 माह पहले तक मोहम्मद हफीज़ करते रहे कि पाकिस्तान के प्लेयरों के फिज़िकल टेस्ट मना किया गया था। मिकी ऑर्थर साहब ने, बाबर आजम ने बड़ी सख्ती से मना किया होता है कि पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर का आपने फिजिकल टेस्ट नहीं लेना। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में एथलीट के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। अगर आप बात करें कि अभी जो इन्होंने एक सिनेरियो बनाया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के हर 3 माह के बाद फिजिकल टेस्ट होंगे, ट्रेनिंग टेस्ट होंगे, उसकी बिना पर, उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिलेगी। अदरवाइज ये मेरे ख्याल में ये ऐसे फैसले हैं जो शायद पाकिस्तान को पहले कर लेने चाहिए थे। खैर माजी में भी हमने देखा कि चेयर मीटिंग होती रही है, माजी में बड़े बड़ी मीटिंग हुई हैं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद कितना हुआ है ये हम सबके सामने है। लेकिन इस चेयर मीटिंग में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो आजकल के पीसीबी के चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी, बहुत मजबूत है। उनके पास एक वफाक की इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अगर वो चाहें तो इसको बड़े आसानी से अमल दरामद करवा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। आप सबके सामने आपको पता है मोहम्मद हारिस रऊफ का जैसे लास्ट टाइम एक मसला चला था, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, फिर दोबारा उनको लेके आए। यहाँ पे तो ऐसे भी हमने प्लेयर देखे हैं जो अपनी इंजरीज को कैरी करते हैं, अपनी इंजरीज को छुपाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं। जो बंदा T20 खेल रहा है वो समझता है कि मैं T20 की परफॉर्मेंस की बिना पर टेस्ट में परफॉर्म कर पाऊंगा, और जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है वो समझता है कि पाकिस्तान की ODI टीम में जगह बना पाऊंगा। लेकिन ये इन फैसलों पे अमल दरामद कितना होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जितने भी ये डिसीजन किए गए, जितने भी ये फैसले किए गए, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हों।